हेलो ट्रेडर्स। तो पिछले वीडियो में हमने बिड प्राइस, आस्क प्राइस, एक्सचेंज रेट के बारे में समझा था और स्प्रेड्स के बारे में भी थोड़ा सा देखा था। बट आज के वीडियो में कम्प्लीटली हम स्प्रेड्स के बारे में समझने वाले हैं कि स्प्रेड्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर कितने पिप्स का स्प्रेड्स होगा तो आपको कितना लॉस होगा एंड और भी बहुत कुछ, स्लीपेज क्या होता है। सो चलते डायरेक्ट स्क्रीन पे। पहले हम समझते हैं कि स्प्रेड्स को मेजर कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर यूरो यूएसडी का पेयर है, जिसका प्राइस फॉर एग्जांपल 1.1051 एंड 1.1053 है। अब आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें से बिड प्राइस क्या है और आस्क प्राइस क्या है। बट जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो है हमारा लेफ्ट साइड वाला, ये होता है हमारा बिड प्राइस, और जो राइट साइड वाला है वो होता है हमारा आस्क प्राइस। हम कोई भी अगर बाय साइड की एंट्री प्लेस करते तो वो हमारी आस्क प्राइस पे ट्रिगर होती है, और अगर हम कोई भी सेल साइड की एंट्री प्लेस करते तो वो हमारी बिड प्राइस पे ट्रिगर होती है। एंड इन दोनों के डिफरेंस को हम स्प्रेड्स कहते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा स्प्रेड्स होता है। सो ये जो दो वैल्यू है, जो दो प्राइस है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्सचेंज का रेट, की एक्सचेंज में रेट क्या चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। सो अब समझते हैं कि स्प्रेड्स क्या होता है एक्चुअली में, उसको निकाला कैसे जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो दो प्राइस है, ये आस्क प्राइस है क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये हमेशा ऊपर रहेगा, देन इसके नीचे हमारा बिड प्राइस होगा। एंड ये दोनों के जो बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्प्रेड्स कहते हैं। तो आज हम इसी को अच्छे से डीप में समझने वाले हैं। सो आस्क माइनस बीड होता है हमारा स्प्रेड्स, आस्क माइनस बीड इज इक्वल टू हमारा स्प्रेड्स होता है। सो अभी इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने पिप्स का ये डिफरेंस है या कितने पिप्स का हमारा स्प्रेड्स है। 1.1053 माइनस 1.1051। सो जो हमारा स्प्रेड्स है वो है $0.002 का। मतलब अगर हम कोई एक यूनिट परचेस करते हैं, अगर हम यूरो यूएसडी की एक यूनिट परचेस करेंगे, तो हमारा जो स्प्रेड्स होगा, जो हमारा जो चार्ज होगा, वो सिर्फ $0.0002 का होगा। बट यहाँ पर हम एक यूनिट परचेस नहीं करते, यहाँ पर हम लाखों यूनिट परचेस करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलती है। ये सब चीज़ें आपको आगे के वीडियोस में सब कुछ क्लियर हो जाएगी जब मैं वो अपलोड करूँगा। तो अब समझते हैं, अगर आपने यहाँ पर 10 का मिनी लॉट ओपन किया होता, मतलब 0.10 का लॉट ओपन किया होता, तो आपको अब यहाँ पे -$2 का लॉस चल रहा होता, क्योंकि इतना एक यूनिट पे लॉस होगा। तो आपको इसमें कितने यूनिट होते हैं, 0.10 के लॉट में होते हैं हमारे 10,000 यूनिट। ये सब आपको आने वाले वीडियोस में सब पता चल जाएगा, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपसे ये सब वीडियोस मिस ना हो। सो 10 के मिनी लॉट में होते हैं हमारे 10,000 यूनिट, और एक यूनिट में हमको पता है कि इतने का लॉस होगा। सो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो स्प्रेड्स है, जो स्प्रेड्स का चार्ज है, वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट परचेस करें, एक स्टैंडर्ड लॉट में कितने यूनिट होते हैं, 1 लाख यूनिट होते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा लॉस होता है, जो हमारा स्प्रेड्स के चार्जेस होते हैं, वो कितने होते, वो होते $20 अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट परचेस करते। एंड वहीं पे अगर हम 0.01 का लॉट परचेस करते मिनी लॉट, तो हमें सिर्फ $0.2 का लॉस होता, या ट्रांजैक्शन फीस कह सकते हैं या स्प्रेड चार्जेस भी कह सकते हैं। सो इसको एक और एग्जांपल के साथ अच्छे से क्लियर करते हैं, जेपीवाई वाले एग्जांपल के साथ, क्योंकि जेपीवाई वाले पेयर्स में पॉइंट्स के बाद हमारे 2 से 3 ही डिजिट्स होते हैं। सो ये एग्जाम्पल है हमारा यूएसडी जेपीवाई का, जिसका प्राइस ये है, एक्सचेंज रेट ये है हमारा, ये क्या है हमारा बिड प्राइस, एंड ये क्या है हमारा आस्क प्राइस। सो अभी इसमें हम समझते हैं कि स्प्रेड्स इसमें कैसे निकालते हैं एंड इसमें क्या कुछ डिफरेंस आता है हमारा। बट यहाँ पर मैंने पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिए, बट बहुत से ब्रोकर क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट शो करते। तो कंफ्यूज मत होना। स्टैंडर्ड्स जो है, जो पिप्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट के होते हैं। थर्ड वाले को हम वैसे भी इग्नोर करते हैं, तो मैंने यहाँ पास लिखा नहीं है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो इसको अभी हम अच्छे से क्लियर करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा स्प्रेड्स होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आस्क माइनस बिड प्राइस करके। 110.04 माइनस 110.00, जो कि होगा हमारा 000.04 JPY। सो इसको अगर हम पिप में देखा जाए तो ये पिप में होगा हमारा 4 पिप। ये आने वाले वीडियोस में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये होता है हमारा 4 पिप। अब अगेन 4 पिप है तो हमें पता है, अगर हम यहाँ पर 10 का मिनी लॉट ले, मतलब 10 का मिनी लॉट मतलब 0.10 लॉट, एंड इसमें यूनिट कितनी होगी हमारी, 10,000 हमारी इसमें यूनिट होगी। सो 4 पिप है, मतलब हमें क्या होगा, $4 का लॉस होगा, $4 का स्प्रेड्स हमको देना होगा। एंड अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट होता तो हमें $40 का स्प्रेड चार्ज देना होता। सो ये एक एग्जांपल है, इसलिए इसमें 4 पिप का हमारा स्प्रेड्स आया है, बट इतने ज़्यादा नहीं होते। नॉर्मली स्प्रेड्स होते हैं वो 1 से 2 पिप तक के ही होते हैं। सो डोंट वरी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था हमारा। सो आई होप आपको ये स्प्रेड्स अभी क्लियर हो गया होगा। बट ये जो स्प्रेड्स है ये हमेशा सेम नहीं रहते, मतलब ये फ्लक्चुएट करते रहते। सो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये जो होगा हमारा आस्क प्राइस होगा, एंड सेम इधर नीचे उसके
बिड प्राइस चल रहा होगा और ये हमारा स्प्रेड्स होगा। कभी कभी स्प्रेड ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे ये चलते रहता है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है स्प्रेड्स हमारा। जब स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है उस समय हमें स्लीपेज का प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। ये क्या होता है इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो अगर ये जो स्प्रेड्स है, स्प्रेड्स की लाइन कुछ ऐसी है, मान लो ये हमारी 1 पिप की है, बट न्यूज़ के टाइम में सबसे ज़्यादा स्लीपेज और स्प्रेड्स हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको मैनेज करने के लिए ब्रोकर को स्प्रेड्स बढ़ाने पड़ जाते हैं। सो उस समय क्या होगा, ये जो स्प्रेड्स है सेम आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 पिप का, 5 पिप, इवन 6 पिप तक के भी चले जाते हैं। सो इतने ज़्यादा स्प्रेड्स हो जाते हैं। तो इसलिए न्यूज़ के वक्त में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। सो अगर आप यहाँ पर अगर एंट्री लेना भी चाहो, सो नॉर्मली आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी, बट उस समय में क्या होता है स्प्रेड्स बढ़ जाते हैं अचानक से, तो आपकी एंट्री कहाँ यहाँ ट्रिगर होगी एंड आपको इतना बड़ा लॉस होगा जहाँ की आपकी एंट्री यहाँ होनी थी। सो ये लॉस नहीं होगा, ये स्प्रेड्स होगा। और ये इतना ज़्यादा स्प्रेड्स की होगा स्लीपेज के कारण, जो कि न्यूज़ के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लीपेज। तो ये होता है हमारा स्लीपेज। छोटा सा टॉपिक था ये हमारा, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम स्प्रेड्स के कॉस्ट के तरफ कि स्प्रेड्स के कॉस्ट को कैसे निकालते हैं। कितना स्प्रेड्स में आपको कितना कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, मतलब कितना का स्प्रेड्स होगा तो आपको कितने कॉस्ट आपका चार्जेस कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पेयर है जिसमें स्प्रेड्स 1.4 पिप्स के हैं एंड आपने उसमें 5 मिनी लॉट्स ओपन किए, मतलब कि 5 मिनी लॉट्स में कितने होते हैं, 50,000 यूनिट्स होते हैं। कितने, 50,000 यूनिट्स होते हैं। एंड ये जो लॉट्स में देखा जाए तो 0.50 लॉट्स होते हैं आपके। सो अगर 1.4 पिप्स का स्प्रेड्स है एंड आपके 5 मिनी लॉट्स ओपन है, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन करते ही आपको कितने का लॉस होगा, कितने का स्प्रेड्स देना होगा, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, स्प्रेड्स मल्टीप्लाई लॉट्स, और इसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय डॉलर। तो यहाँ पर स्प्रेड्स कितना है हमारा 1.4 पिप्स का, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1.4 पिप्स मल्टीप्लाई बाय लॉट्स। लॉट्स कितने थे हमारे 5 मिनी लॉट्स, तो हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जिसका रिजल्ट आएगा हमारा 7, और डॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो $7। मतलब कि अगर कोई भी पेयर हो जिसमें 1.4 पिप्स का स्प्रेड्स हो और आपने 5 मिनी लॉट्स ओपन किए, तो आपको अप्रॉक्स $7 का स्प्रेड्स पे करना होगा। ये आपका लॉस होगा। जैसे ही आप ट्रेड प्लेस करोगे आपको -$7 आपको शो होगा, क्योंकि ये आपका स्प्रेड कॉस्ट है। सो ऐसे हम स्प्रेड्स के कॉस्ट को निकालते हैं। एंड स्प्रेड्स सिर्फ इतना ही नहीं है, स्प्रेड से आपको 3 मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सो आओ समझते हैं उन प्रॉब्लम से बचना कैसे है, कि ये स्प्रेड्स के जो भी ट्रैप्स है इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो जो आपको पहली दिक्कत आ सकती है वो ये होगी कि आपने जो भी पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट्स लगा के रखे होंगे, बाय लिमिट्स के जितने भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो उस प्राइस उस लेवल तक आएगा, आपके डिज़ायर लेवल पे आएगा, बट वो बाय लिमिट ट्रिगर नहीं होगी। ऐसा स्प्रेड्स के कारण होगा, क्योंकि बिड प्राइस तो वहाँ आएगा बट आपका आस्क प्राइस वहाँ तक आएगा नहीं। और दूसरी दिक्कत जो आपको फेस करनी पड़ सकती है कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आपने जो भी सेल ऑर्डर्स प्लेस किए उसके स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाएंगे, ऑल्दो वहाँ पर अगर प्राइस रीच नहीं किया होगा तो भी, क्योंकि स्प्रेड्स की वजह से स्प्रेड्स की लाइन आपके एसएल को टच कर देगी, इवन दो प्राइस वहाँ तक आया भी ना हो, बट स्प्रेड्स अगर वहाँ तक आ गई तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से, दिक्कतों से कैसे बचना है वो हम एक एक करके तीनों प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी दिक्कत आ सकती है, तो जो आपका टेक प्रॉफिट होगा फॉर अ सेल ट्रेड डज नॉट वर्क, मतलब आपका जो भी प्रॉफिट टारगेट होगा, टेक प्रॉफिट होगा सेल ट्रेड का, वो आपका ट्रिगर नहीं होगा, इवन तो वहाँ पर प्राइस आके चला भी जाएगा बट आपका टेक प्रॉफिट मिस हो जाएगा। तो ये सब दिक्कतों से कैसे बचना है, स्प्रेड्स को कैसे हैंडल करना है, वो अभी हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो पहले अभी हम केस 1 लेते हैं और समझते हैं कि इसको ओवरकम कैसे करना है। द ब्रोकर डज नॉट एक्टिव द पेंडिंग बाय और लिमिट ऑर्डर, मतलब आपका बाय लिमिट ऑर्डर ट्रिगर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो हम देख लेते हैं। तो और इससे बचना भी कैसे है वो भी हम समझेंगे अभी। मान लो ये प्राइस ऐसे आया और आपने बाय लिमिट यहाँ कहीं लगा के रखा है, तो प्राइस ऐसे आया तो यहाँ से चला भी गया, बट क्योंकि स्प्रेड्स भी होगी तो स्प्रेड्स की लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी, तो ये स्प्रेड्स की लाइन ऐसे आ रही होगी, इसको हम कुछ कर देते हैं। तो ये रेड वाली जो हो गई हमारी आस्क प्राइस हो गई, आस्क प्राइस जहाँ पे बाय करते हैं, एंड येलो वन इज बिड प्राइस जहाँ हम सेल करते हैं। और ये आपका बाय लिमिट था। ये क्या था आपका, ये आपका बाय लिमिट ऑर्डर था। ये जो लाइन है ये इस पे, यहाँ पे आपने अपने बाय लिमिट्स लगा के रखे थे, प्राइस ने इसको टच भी किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऊपर भी गया नाइस रिजेक्शन के साथ, बट क्योंकि आपका इसमें एंट्री ही ट्रिगर नहीं होती और आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्प्रेड्स के कारण आपकी ये एंट्री मिस हो जाती है। क्योंकि हमारी बाय की एंट्री कब लगती है, जब आस्क प्राइस उसको टच करता, बट आस्क प्राइस
ऊपर ही रह गया और उसने टच नहीं किया तो आपकी बाय लिमिट ट्रिगर नहीं हुई। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते थे, तो ऐसे केस में अगर आपको पता हो कि स्प्रेड्स कितना है, जो कि हमने देखा था आस्क माइनस बिड प्राइस अगर हम करते हैं तो हमको पता चल जाता है स्प्रेड्स कितने गैप का। अगर मान लो यहाँ स्प्रेड्स 2 पिप का है, फॉर एग्जांपल अगर स्प्रेड्स 2 पिप का था तो अपनी एंट्री को आप 2 पिप ऊपर लगा सकते थे, आप अपनी एंट्री यहाँ कहीं कर सकते थे, तो ये एंट्री ट्रिगर हो जाती और आपका ये अच्छा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस नहीं होता। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो भी स्प्रेड्स के चार्जेस हैं, बिड प्राइस और आस्क प्राइस का जो भी डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करो और उतने पॉइंट्स ऊपर अपनी एंट्री लगाओ, बाय लिमिट उतने ऊपर पॉइंट लगाओ। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। सेम सेल साइड के लिए भी होगा आपका, इसी चार्ट को अगर हम उल्टा कर दें तो सेम सेल साइड के लिए भी होगा। अगर आपकी एंट्री यहाँ है तो ये एंट्री आपकी मिस हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ये बिड प्राइस है ये प्राइस तक आएगा ही नहीं, ये आस्क प्राइस ऊपर ऊपर रहेगा और ये बिड प्राइस नीचे ही रह जाएगा और आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। ये आपकी अगर एंट्री है तो आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे आस्क प्राइस आएगा। इस केस में आस्क प्राइस ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने चार्ट को उल्टा किया तो ये आस्क और बिड प्राइस भी उल्टा हो जाएगा। तो ये जो आस्क प्राइस है, येलो वाली अब आस्क प्राइस हो गई है और रेड वाली बिड प्राइस हो गई है। तो बिड प्राइस आपका टच किया ही नहीं तो आपकी सेल एंट्री ट्रिगर ही नहीं होगी। तो इसलिए जितने अभी गैप होगा, स्प्रेड्स जितने भी होंगे, जितने भी पिप्स का स्प्रेड्स होगा उसको आपको कैलकुलेट करके उतने पॉइंट नीचे आपको एंट्री लगानी होगी फॉर सेल और उतने पॉइंट ऊपर आपको एंट्री लगानी होगी फॉर बाय। तो पहला सॉल्यूशन यही है, बाय लिमिट ऑर्डर ट्रिगर नहीं होते तो जितना भी स्प्रेड्स है, जितने भी पिप्स का स्प्रेड्स है वो कैलकुलेट कर लो एंड उतने पॉइंट ऊपर अपनी एंट्री लगा लो, देन वो ट्रिगर हो जाएगी। अब हम दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस हमारा क्या है, जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, इवन दो हमारा प्राइस वहाँ एसएल तक आता भी नहीं है तो भी हमारे एसएल हिट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखते हैं और इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो भी अभी हम समझेंगे। कि स्टॉप लॉस वर्क आउट फॉर सेल दो द प्राइस हैजंट रीच द एसएल लेवल। मतलब आपने अगर एसएल यहाँ लगा के रखा है, आपकी सेल की ट्रेड है, ये आपका कोई टीपी है, प्राइस ऐसे आया, प्राइस यहाँ तक भी आया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस तो यहाँ से चला गया बट इसके ऊपर जो आस्क प्राइस है वो उसने आपका टीपी हिट कर दिया, क्योंकि आपने सेल के ऑर्डर लगाए हैं। तो सेल ऑर्डर क्लोज करने के लिए आपको बाय ऑर्डर लगाना होगा, यानी आपका जो स्टॉप लॉस है वो कुछ नहीं, बाय ऑर्डर ही होता है। आपका स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर में स्टॉप लॉस आपका बाय ऑर्डर होता है और आपका अगर बाय का ट्रेड है कोई उसमें आपका स्टॉप लॉस आपने सेट किया, मतलब वो कुछ नहीं, एक सेल का ऑर्डर है। तो इसमें आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बाय ऑर्डर है और बाय ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा आपका, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जब आस्क प्राइस वहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब बिड प्राइस तो नहीं पहुँचा बट आस्क प्राइस क्योंकि आपके एसएल को हिट कर दिया तो आपका एसएल भी हिट हो जाएगा। तो इससे कैसे बचना है इसके लिए हम समझते हैं। मान लो ये आपका एसएल है, सॉरी इसका एसएल है, इसको हम रेड कलर कर देते हैं। ये अगर आपका एसएल है और आपकी एंट्री कुछ यहाँ है, वाइट कलर की एंट्री कर देते हैं और ये आपका कोई टीपी है, इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। ये अगर टीपी है तो अब ये होगा कि आपका ये क्या है, सेल का ऑर्डर है और ये जो आपका स्टॉप लॉस है वो कुछ नहीं, एक बाय का ऑर्डर है। और बाय ऑर्डर कहाँ लगता है, आस्क प्राइस पे, और आस्क प्राइस हमेशा ऊपर चलता है, कल के वीडियो में हमने देखा था। तो अब क्या है, प्राइस अगर ऐसे आया, प्राइस ऐसे करके यहाँ से भी अगर नीचे आ गया और आपका एसएल के पास नहीं भी गया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आस्क प्राइस इसके ऊपर चल रहा होगा और आस्क प्राइस यहाँ पर आके ऐसे चला गया होगा, तो ऐसे में आपका एसएल हिट हो जाएगा इवन आपका प्राइस वहाँ तक आया भी ना हो। तो इससे बचने के लिए क्या है, जो भी स्प्रेड्स है, जितने भी पॉइंट्स का स्प्रेड्स है, जितने भी पिप्स का स्प्रेड्स है वो आप कैलकुलेट कर लो, आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस करके आप वो कैलकुलेट कर लो एंड उतने पॉइंट्स ऊपर अपनी एंट्री स्टॉप लॉस सेट कर दो। जैसे यहाँ पर अगर आपने कैलकुलेट कर लिया होता कि ये 2 पिप का है तो आप यहाँ से 2 पिप ऊपर अपनी एसएल लगाते, यहाँ से 2 पिप ऊपर आप अपने एसएल लगाते और ये ट्रिगर होने से बच जाता, हिट होने से बच जाता। तो ऐसे आप इस केस से बच सकते हो। अब हम देखते हैं तीसरा केस। तो तीसरा केस हमारा पहला केस जैसा ही है कि टेक प्रॉफिट डजंट वर्क आउट फॉर अ सेल ट्रेड ऑल्दो द प्राइस हैज टचेज द टीपी लेवल इन द चार्ट। मतलब आपने कोई सेल की प्लेस, यहाँ पर आपने सेल ऑर्डर प्लेस कर रखा है, प्राइस यहाँ आया, आपका टीपी कुछ ये रहा, तो प्राइस ऐसे आया और इसको हिट करके ऊपर भी गया बट आपके टीपी हिट नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो आस्क प्राइस है वो आस्क प्राइस कुछ ऐसे था, वो यहाँ तक आया ही नहीं, वो ऐसा चला गया। तो इस केस में आपका टीपी हिट नहीं होगा। ये सेम एज बाय ऑर्डर जैसा था, क्योंकि अगर आपका सेल ऑर्डर है, सेल ऑर्डर क्लोज करना है आपको टेक प्रॉफिट पे या स्टॉप लॉस पे, यानी वो क्या है, बाय ऑर्डर है। तो ये सेम हमारा पहले केस जैसा ही है कि ये एक बाय ऑर्डर है अब हमारा टेक प्रॉफिट। तो यहाँ आस्क प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं, तो हमको क्या करना था, हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो स्प्रेड्स के अकॉर्डिंग हमको ऊपर एडजस्ट कर लेना था।
तो यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता और हमारे प्रॉफिट भी बुक हो जाते। तो ऐसे हम लॉस करने से बच सकते हैं फॉरेक्स में, अगर आपको स्प्रेड्स के बारे में पता हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।